हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर है 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवर्ष को समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे? तो ये हुआ है 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो यह संबंधित है सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। अगला क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? ये था निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों के लिए चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ने से संबंधित है? तो ये संबंधित है 7वां और 21वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संविधान के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार साथियों अब कानूनी अधिकार हो गया, जो अनुच्छेद 300A में है। 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है, ये करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें साथियों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये है 1206। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है? इसका सही आंसर है संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन में कौन सा एक बात बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे? तो ये 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार में को सीमित करता है? तो ये करता है 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंजूरी किया गया है? तो ये किया गया है 15%। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है, ये संबंधित है मूल कर्तव्यों से। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? तो ये है 7वां और 31वां। अगला क्वेश्चन है, संविधान का विधेयक 93वां संशोधन विधेयक बिल संबंधित है, तो ये संबंधित है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये है 55वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 56वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर है 44वां। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो ये संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ये किया गया है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के संबंधित समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 किया गया? तो ये किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो ये 44वां। अगला क्वेश्चन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल पर कानूनी रोक। अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों पर दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1985 का 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? इसका सही आंसर है 42वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। और साथियों 11वां 86वें संविधान संशोधन द्वारा छात्रों के संदर्भ में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन, संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? इसका सही आंसर है 42वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो ये 42वें द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 में भाग 4 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ये दिया गया है 35वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी 41वां द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? ये कहा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया है 13वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है 18वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 21वां। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है 22वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस
संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। ये किया गया है 31वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, तो नहीं कर सकता साथियों। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना, तो ये बना था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, इसका सही आंसर है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है, तो धारा 368 के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, इसका सही आंसर है संसद में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये किया जाता है किसी भी सदन में। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।